मेरा नाम रघुनाथ है। मैं अभी 73 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहता हूँ। पत्नी गुजर चुकी हैं, 3 साल हुए। बेटा अमेरिका में रहता है, बेटी पुणे में। दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं अकेला हूँ और शायद पहली बार इतनी चुप्पी में मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, सो वो कोई उपदेश नहीं है, नहीं मैं किसी को सिखाने बैठा हूँ। बस एक बूढ़े आदमी की बातें हैं, जो शायद मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, पर तब समय नहीं था या शायद हिम्मत नहीं थी। मैं एक बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ। पिताजी रेलवे में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। 3 भाई-बहन हम लोग थे। मैं सबसे बड़ा था, तो ज़िम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा मेरी थी। ये बात बचपन से ही समझा दी गई थी। तुम बड़े हो, तुम्हें सबका ख़्याल रखना है, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें घर चलाना है। मैंने वही किया, पढ़ाई की। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला, वो भी सरकारी। घर में खुशी छा गई थी। फिर एक सरकारी विभाग में नौकरी लग गई। अच्छी नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली। सब कहते थे, रघुनाथ का तो भविष्य सेट हो गया। फिर शादी हुई। माँ-बाप ने तय की, आशा से। अच्छी लड़की थी, शांत, समझदार। उसने कभी शिकायत नहीं की। घर सँभाला, बच्चों को पाला, मेरे माता-पिता की सेवा की। और मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता, रात 9 बजे लौटता। कभी 10 बजे, कभी 11। ऑफिस में काम था, साहब की डाँट थी, फाइलें थीं, टारगेट थे। घर आता तो थका हुआ, चुप रहता, खाना खाता, टीवी देखता, सो जाता। सुबह फिर वही, बच्चे बड़े हो रहे थे। बेटा राहुल, बेटी प्रिया, दोनों स्कूल जाते, अच्छे नंबर लाते। मैं उनसे पूछता, "पढ़ाई कैसी चल रही है?" वो कहते, "अच्छी है पापा।" बस इतना। मैं कभी नहीं पूछता था कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हारे दोस्त कौन हैं? तुम किस बात से डरते हो? तुम किस बात से खुश होते हो? मैं बस इतना जानना चाहता था कि नंबर कितने आए? क्लास में कौन-सी रैंक है? ट्यूशन लग गई है या नहीं? इंजीनियरिंग करोगे या मेडिकल? आशा कभी-कभी कहती, "ज़रा बच्चों से बात भी कर लिया करो। बस पढ़ाई-पढ़ाई मत पूछो।" मैं कहता, "मुझे उनके भविष्य की चिंता है। तुम्हें समझ नहीं आएगा। भविष्य, हम सब इसी शब्द के पीछे भागते रहे। आज नहीं, तो कल, कल नहीं, परसों, अभी नहीं, बाद में। बाद में सब ठीक हो जाएगा। बाद में समय मिलेगा। बाद में बात करेंगे, बाद में घूमने चलेंगे।" पर वो बाद में कभी आया ही नहीं। राहुल बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया, फिर अमेरिका चला गया, नौकरी के लिए। अच्छा पैसा मिलता है वहाँ। मैंने खुद ही कहा था, "जा बेटा, अच्छा मौका है।" वो चला गया। प्रिया की शादी हो गई, पुणे में। वो भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। आशा और मैं अकेले रह गए। मैं सोचता था, अब तो आराम से रहेंगे, अब तो बात करेंगे, घूमेंगे। पर तब तक हमारे बीच एक खामोशी आ गई थी, इतनी गहरी, वो कि शब्द उसे पार नहीं कर पाते थे। वो मंदिर जाती, सहेलियों से मिलती, किटी पार्टी में जाती। मैं अपने काम में व्यस्त रहता। रिटायरमेंट के बाद भी मैं किसी न किसी काम में लगा रहता। पड़ोसियों की मदद, किसी की फाइल का काम, किसी का बैंक का काम। एक दिन वो बीमार पड़ी। पहले लगा कि सामान्य बुखार है, फिर टेस्ट हुए, कैंसर था, आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने कहा 6 महीने, शायद 1 साल। मैं टूट गया। पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ खो दिया है, कुछ बहुत कीमती, जो मेरे पास था, पर मैंने कभी देखा नहीं। उन आखिरी महीनों में मैं उसके पास बैठता था, उसका हाथ पकड़ता था। वो मुस्कुराती थी, कहती थी, "अब तो तुम घर पर ही रहते हो।" मैं रोना चाहता था, पर रो नहीं पाता था। एक दिन उसने पूछा, "तुम्हें याद है, शादी के बाद मैंने कहा था कि मुझे शिमला घूमना है?" मुझे याद नहीं था। वो बोली, "तुमने कहा था, अगले साल चलेंगे। फिर बच्चे हो गए। फिर तुमने कहा, बच्चे बड़े हो जाएँ तो चलेंगे। फिर तुम बोले, रिटायरमेंट के बाद। अब देखो, अब शायद कभी नहीं जा पाएँगे।" मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो 3 साल पहले चली गई। मैं अकेला रह गया। घर वही है, सामान वही है, पर सब सूना है। बच्चे साल में 1-2 बार आते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, "पापा
तबीयत कैसी है? खाना खा रहे हो ना? मैं कहता हूँ, हाँ, सब ठीक है। पर सच तो ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ। मैंने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं। मैं हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहा। माँ-बाप को, साहब को, समाज को, बच्चों को। पर उन्हें मैंने खुश भी रखा या नहीं, मुझे नहीं पता। राहुल फ़ोन पर कहता है, "पापा, ये आप अमेरिका आ जाओ। यहाँ रहो हमारे साथ।" पर मुझे पता है कि वो ऑफ़िस में व्यस्त रहता है। उसकी पत्नी भी काम करती है। बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं वहाँ अकेला घर में बैठा रहूँगा, यहाँ से ज़्यादा अकेला। मैं कभी-कभी सोचता हूँ, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी जी या मैं बस एक भूमिका निभाता रहा? बेटे की भूमिका, पति की भूमिका, पिता की भूमिका, कर्मचारी की भूमिका। पर रघुनाथ कौन था? वो क्या चाहता था? उसे क्या पसंद था? उसे किस बात से डर लगता था? उसे किस बात में सुकून मिलता था? मुझे नहीं पता। मैं अपने जैसे बहुत से लोगों को देखता हूँ। पार्क में, अस्पताल में, मंदिर में, सब एक जैसे चेहरे, एक जैसी कहानियाँ। हमने पूरी ज़िंदगी ज़िम्मेदारियाँ निभाई, पर अपने लिए कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे पास अब एक डायरी है, जो मैंने कुछ महीने पहले लिखना शुरू की। उसमें मैं वो सब लिख रहा हूँ, जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। शायद राहुल या प्रिया कभी पढ़ें, शायद ना पढ़ें, पर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं लिखूँगा, तो रघुनाथ इस दुनिया से ऐसे चला जाएगा, जैसे वो था ही नहीं। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चों को पता चले कि उनका बाप एक इंसान था, जिसके सपने थे, जिसके डर थे, जो थकता था, जो रोता था, जो प्यार चाहता था। मैं रघुनाथ हूँ, 73 साल का, और आज पहली बार मैंने अपनी बात कही। शायद बहुत देर हो गई, पर कम से कम मैंने कही।